हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, जो होंगे काफी ज्यादा गरम, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग सम्स। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए एनसीईआरटी से लेकर आया हूँ। कुल 17 क्वेश्चंस है और पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि काफी मजेदार होने वाला है ये वीडियो। और पेन और बुक लेकर बैठ जाइए। मैं अक्सर बोलता हूँ क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा, करने से होगा, यू नो। ठीक है, पहले आप सॉल्व करिए, 10 सेकंड का टाइमर चलेगा, आप सॉल्व करिए पॉज करके, फिर रिज्यूम करिए और फिर देखिए आपने करेक्ट किया था या इनकरेक्ट किया था, जैसा केबीसी में होता है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। जस्ट डेटा चेंज करके इसको बोर्ड एग्जाम में दे दिया गया था। आपने रिसेंट वीडियो मेरी देखी ही होगी जिसमें मैंने बताया है कि आखिर चैलेंजिंग क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। देख लेना एक बार उसको जरूर। ठीक है, चलो ओके, टाइम अप। पहले देखो, ये क्वेश्चन तो मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, तो मैं पहले अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता हूँ और फिर आप लोग भी चेक करना मतलब कैसे किया था आपने। तो देखो, जब मैंने इसको पहली बार देखा ना, वैसे तो मेरे को कोई वो नहीं था, मतलब छोड़ दो इसको, जाने दो, है ना। क्योंकि पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहा था, दूसरा आई थिंक, है ना, वो दोनों क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे थे, तो मुझे इसकी चिंता नहीं थी। मैं बोला जाने दो, रेडी नहीं करते है। तो 1 घंटे में पेपर सॉल्व हो गया, 1.25 घंटे, मतलब जो भी 1 घंटे में सॉल्व हो गया, फिर 15 मिनट चेक करने में। फिर उसके बाद क्या किया जाए, अब हेड डाउन किया जाए, क्या किया जाए, है ना। फिर मैंने बोला चलो देखते आखिर इसमें था क्या। तो ऑलरेडी इसको मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, बट इसको देखा तो सबसे पहले इसमें बोला था सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400। सबसे पहले मैंने एरिया को अज्यूम कर लिया एक्स और वाई, दोनों स्क्वायर के एरियाज को अज्यूम कर लिया एक्स और वाई। गलत आंसर आया, है ना, क्योंकि x प्लस वाई हो जा रहा था 400 और पेरीमीटर तो अलग चीज हो गई, है ना। तो मैंने बोला यार ये तो नहीं जम रहा है। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने बोला चलो साइड को अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो मैंने साइड को अगर अज्यूम किया, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मैंने अज्यूम कर लिया x मीटर, एंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, देखो मीटर वगैरह लिखने पे मार्क्स कटता है, ध्यान रखा करो। इसी तरीके से 1 मार्क्स जाते हैं आपके, और कहीं 1 मार्क्स नहीं जाएंगे, यही सब 1 मार्क्स जाएंगे आपके। जब 40 लाओगे 39 ऐसे ही होगा। ठीक है, मैंने बोला y मीटर। फिर मतलब एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर सम बोला, मतलब इसका और इसका स्क्वायर होगा 400। फिर मैंने ले लिया रूट फिर मैंने बोला यार ऐसा तो होता नहीं है, सिंगल नंबर पे तो रूट लेते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मतलब रूट तो नहीं ले सकते, मैंने तो नहीं सुना है ना। तो फिर इसको कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद फाइनली मेरे दिमाग में आया कि रूट मत लो, बट एक क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में जिसे बोला था 2 नंबर के बीच में डिफरेंस इतना है, 1 नंबर उससे इतना है, तो उसमें x की वैल्यू पुट की थी y में और क्वाड्रेटिक बना था, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लाई। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, है ना। तो पहला स्क्वायर का साइड है x, मतलब 4x, डिफरेंस है मतलब -4y, आ गया 16। इतना हुआ, 4 से डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड बाय 4, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। अब x की जगह लिख दो 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को जो x की वैल्यू है वो यहां पुट कर दो। ठीक है, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब सॉल्व कर लोगे तो आपको ये साइड मिल जाएगी, और एक बार ये साइड मिलती है तो इस इक्वेशन में पुट कर देना, या इस इक्वेशन में पुट कर देना, दूसरी साइड मिल जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, 2y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 384। तो 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 384 बराबर 0। 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कोई ना ऐसा नंबर आपको चुनना है कि यही आ जाए और कहीं ना जाए। देखते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है, 3 बचा, 2 बचा, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8। जम रहा है क्या कोई? अच्छा, इसको अगर 2 इंटू 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 2 लिखा जाए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128। ओके, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। 4 8 जा 32, नो, 4
4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 12 जा 48, ओके 12 8 जा, ठीक है 12 8 जा यहाँ पे सूट कर रहा है। तो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8y माइनस 192 बराबर 0, वाई प्लस 12 माइनस 8y प्लस 12 बराबर 0 इज इक्वल टू 0, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 8 एक्सेप्टेबल है बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो दूसरी स्क्वायर का साइड था 8 मीटर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 मतलब 12 मीटर, है ना। तो ये कितना आ गया 12 मीटर। तो पहला 12, दूसरा 8। अब इनको रखोगे कंडीशन में तो मैच करेंगे। तो मुझे पता कैसे चला कि रूट नहीं ले सकते, मैंने रूट लिया और पूरा सॉल्व भी किया, है ना। रूट लिया तो x प्लस वाई बराबर 20 हुआ और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 16 हुआ था। बट जब मैंने मैच किया तो मैच नहीं हो रहे थे, है ना। उस टाइम मुझे पता चला कि कुछ तो मिस्टेक है, फिर मैंने वहां पे कैंसिल किया, नेक्स्ट पेज किया और फिर ऐसा सॉल्व किया। ठीक है, चलो आप भी इसको सॉल्व कर लो, फिर करते नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला करते। ये क्वेश्चन देखो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, सॉरी। Eventually I thought that I am doing that sum. That's why I have written board exam. Okay, time up. चलो, 2 वाटर टैप है जो एक टैंक को अगर साथ में भरे तो 9 3/8 आवर्स में भर सकते। पहले इसको कन्वर्ट कर लो। 9 3/8 आवर्स मतलब कितना, ये आपको मालूम है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इधर प्लस कर देते, मल्टीप्लाई और इधर प्लस। 8 9 जा 72, फिर प्लस 3 और अपॉन में 8 को रहने देते हैं। ये हो जाता है 75/8। ठीक है, मतलब इतना घंटे में वो भरता है। अगर वो छोटे टैप से, छोटा टैप है तो कम पानी आएगा तो ज्यादा टाइम लेता है, और बड़ा टैप है ज्यादा पानी आएगा तो ज्यादा टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है बड़ा टैप जो है वो छोटे टैप से 10 घंटा कम लेता है। तो मैंने बोला था जिसकी कंडीशन दी रहे उसको मत अज्यूम करना है, जिसकी कंडीशन नहीं दी है उसको अज्यूम किया करो। तो स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स, ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। तो अगर ये x घंटा लेता है तो बड़ा टैप 10 घंटा कम लेता है, मतलब x माइनस 10 आवर्स, करेक्ट। ठीक है, लार्जर टैप, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऊपर का ही सेंटेंस। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है साथ में करे तो इतने घंटे में कर सकते हैं। मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75, है ना। रेसिप्रोकल में लिखते हैं ना, आप लोग जानते होगे, तो इसको भी रेसिप्रोकल में करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस x माइनस 10 अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। चलो अब यहाँ के आगे तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है तो मैं उस पर बढ़ता हूँ। वैसे भी ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ये कर लेना आप लोग। ठीक है, होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है और अभी भी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन, आई नो दैट ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में भी है बट उधर ये वाली कंडीशन नहीं है। बट अभी जो हम लोगों ने एनसीईआरटी से किया उसमें ये कंडीशन थी, है ना, तो वहीं से आया था ये क्वेश्चन हम लोगों का, जस्ट डेटा चेंज था। कर लो फटाफट, चलो। ठीक है, 2 टैप है, दोनों अगर साथ में काम करे तो 1/3 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। अब ध्यान रखो, अगर इधर मिनट है तो इधर भी मिनट रहना चाहिए, आइदर वी हैव टू कन्वर्ट इन द आवर। ठीक है, बट बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए मिनट इधर भी है, मिनट इधर भी है। चलो अच्छा, पहले इसको कन्वर्ट कर लो। 3 1/13 मतलब क्या, इधर मल्टीप्लाई और फिर इधर ऐड। ठीक है, 3 13 जा वो 39 और 39 प्लस 1 हो गया 40, और नीचे तो 13 रहेगा ही, तो मतलब इतना मिनट लग रहा है। मैं आर लिखने वाला था। ठीक है, 40/13 मिनट लग रहा है। तो अगर स्मॉलर टैप की देखो, स्मॉलर टैप की कंडीशन दी है ना, तो हम लोग बिगर टैप को ले लेते हैं x। बिगर टैप टेक्स x मिनट्स। ठीक है, लेट, और स्मॉलर टैप का फिर क्या हो जाएगा, स्मॉलर का हो जाएगा y मिनट, सॉरी कितना ज्यादा लेते हैं, 3 मिनट ज्यादा लेते हैं, तो x प्लस 3 मिनट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये सब आप लोग जानते हो। तो 1/x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/40/13 रहेगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 13/40। ठीक है, आप लोग जानते हो, रेसिप्रोकल में लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3 नीचे हो जाएगा x इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 13/40। ये हो जाएगा 2x प्लस 3, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा 2x प्लस 3 से, और 13 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x से, तो ये हो जाएगा 80x प्लस 120 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 39x। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। अब सॉल्व करेंगे तो 39x को यहाँ लेकर आओ तो ये हो जाएगा 41x, है ना, इसके साथ
इज इक्वल टू 13x स्क्वायर माइनस 120। अब इसको भी वहां लेकर जाओ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा अभी यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अभी हमें मल्टीपल ढूंढना है, तो 120 को पहले 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 इंटू 12 कितना होता है? 156 होता है। ठीक है, मतलब 1560। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढो कि 41 आ जाए प्लस माइनस करने पे। तो लेट्स सी, 6 से काटते इसको, है ना, 6 से, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 0। फिर इसको काटते 4 से, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 5 13 जा 13 1 जा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 6 जा 24 और 13 5 जा 65, 65 इंटू 24 ये आता है, और 65 में से 24 गया तो ये आता है। ठीक है, मतलब 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x। ठीक है, इधर लिख देता हूँ 65 और 24 माइनस 120 बराबर 0। 13x लोगे कॉमन तो बचेगा x माइनस 5, तो माइनस वाले से हमें मतलब है, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब 5 मिनट लगता है बड़े वाले टाइप को। अगर बड़े वाले टाइप को 5 मिनट लगता है तो छोटे वाले टाइप को 8 मिनट लगता है। ठीक है, और दोनों साथ में काम करेंगे, मतलब ऐसा आपको निकाल देना है। तो 1/5 प्लस 1/8 क्या आएगा? ये आ जाएगा। देखो 8 प्लस 5/40 मतलब 13/40। RHS में क्या है? 13/40 मैच कर गया, आंसर करेक्ट है। चलो कर लो इसको फट से। फोर्थ वाला करिए। ओके, टाइम अप। ये क्वेश्चन देखो आपको एक्टिविटी शीट से, मतलब जब 2019 में आप लोग जानते हो सिलेबस चेंज हुआ था, बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ था, तो इसलिए बोर्ड ने एक्टिविटी शीट जारी किए थे ताकि बच्चा समझ ले कि 100 मार्क्स के पेपर में क्या कैसे आएगा। 3 एक्टिविटी शीट्स आई थी, जिसमें से 2 शीट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैलेंजिंग क्वेश्चन था, जिसमें से एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, दूसरा आने वाला है ना। योगेश और विवेक 2 लोग हैं। योगेश को 3 दिन ज्यादा लगता है विवेक से। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हो, आंसर भी आपका करेक्ट आया होगा आई थिंक, है ना। योगेश की देखो कंडीशन दी हुई है, तो हम लोग विवेक को कितना दिन लगता है? विवेक को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि x दिन लगता है। ठीक है, तो योगेश को विवेक से 3 दिन ज्यादा लगता है, मतलब x प्लस 3 दिन लगता है ना। अब कंडीशन के हिसाब से रख देते हैं। कंडीशन कहती है कि अगर दोनों साथ में काम करे तो ये लोग 2 दिन में पूरा कर लेंगे, मतलब प्लस। ठीक है, ऐसा सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कंडीशन विल बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। योर आंसर विल बी -3 प्लस 2। योर आंसर विल बी 3 days। ठीक है, मतलब विवेक को लगते हैं 3 दिन और योगेश को लगते हैं 6 दिन। दोनों मिलकर करेंगे तो 2 दिन में कर देंगे। चलो कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एक्टिविटी शीट से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि आप लोग इसको सही से सॉल्व कर पाओगे। कर ले जाओगे? करो, देखते हैं। चलो टाइम अप। चलो कर लिया होगा तो अब देखो और मैच करो, करेक्ट आता है या फिर नहीं। पहले बता दो, लॉक कर दिया जाए? लॉक तो कर ही दिया है, इसीलिए तो रिज्यूम किए हो। 6 साल पहले मदर की एज जो थी वो अपने बेटे के एज के स्क्वायर के इक्वल थी। ठीक है, तो मदर की एज को ले लेते हैं x और सन की एज को ले लेते हैं y। करेक्ट? हाँ, तो 6 साल पहले मतलब दोनों के 6 साल पहले ना, एक ही के थोड़ी ना। यहाँ पे हो सकता है आपने गलती की हो, एक पे 6 साल पहले गए हो, एक पे ना गए हो, है ना। इक्वल थी सन की एज के स्क्वायर के, मतलब y माइनस 6 के स्क्वायर के। ठीक है, अब एक काम करो, x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू लिख दो y माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6। आगे बढ़ते 3 years hence, मतलब 3 साल बाद। ठीक है, तो दोनों के 3 साल बाद ना, x प्लस 3 ये प्रेजेंट एज है। ध्यान रखना, दोनों प्रेजेंट एज है और आपको फाइंड भी प्रेजेंट एज ही करना है। 3 साल बाद x प्लस 3 y प्लस 3। 3 साल बाद हर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब x प्लस 3 विल बी इक्वल टू थ्राइस द y प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो x की वैल्यू चाहिए, है ना, तो 3 को वहां भेज दो, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 6।
अब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो 3y प्लस 6 इसको ओपन करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। अब सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बन गया, देखो है ना, यही तो बनाना था। तो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 42। अब 6 वहां जाके माइनस होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 42 माइनस 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब सबको घसीट ले गए उधर, है ना, 6 को भी 3y को भी। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 3y, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर चुनो कि 36 आए मल्टीप्लाई करने पे और प्लस माइनस पे 15। अरे सीधी बात है, 12 3 जा, है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 3y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। y को ले लो कॉमन तो बचा y माइनस 12, माइनस 3 को लो कॉमन तो बचा y प्लस y माइनस 12, है ना। एक आंसर देखो आपका प्लस आएगा, एक आंसर माइनस आएगा, तो किसको एक्सेप्ट करोगे? यहाँ पे देखो दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, अरे दोनों आंसर पॉजिटिव, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है, y इज इक्वल टू 12 आ रहा है। किसको एक्सेप्ट किया जाए बताओ? यस, 12 को एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 साल पहले की बात हो रही है, तो 3 से 6 साल पहले जाओगे तब तो वो बॉर्न ही नहीं हुआ होगा, है ना। तो आप कंडीशन में रख के चेक कर सकते हो, है ना। जैसे प्रेजेंट एज देखो सन की 12 साल है, तो इसकी मदर की कितनी होगी? सन की 12 है तो इसमें रख दो, ठीक है। 3 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो मदर की एज हो जाएगी 42 ईयर्स। अब चेक करो, ठीक है, 6 साल पहले मतलब इधर 36, इसका 6, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन मैच कर गया, देखो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आ रहा है 36, है ना, मतलब हम लोग का आंसर करेक्ट है। ऐसे चेक करते हैं इसको, ठीक है। और मदर की एज कैसे फाइंड किया? यहाँ y की जगह वैल्यू पुट किया और फाइंड कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा भारी गया होगा। हाँ, एक्टिविटी शीट का क्वेश्चन है, आप जानते हो। चलो कर लो अब नेक्स्ट वाला। चलिए 6th वाला करिए। चलो टाइम अप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। कभी कभी मुझे डाउट आता है कि सारे क्वेश्चंस महाराष्ट्र बोर्ड के एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी वालों का कौन सा क्वेश्चन आता होगा? जवाब भी है, रेफरेंस बुक से इन लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड की कई सारी रेफरेंस बुक है, आरडी शर्मा वगैरह, वहां से आते हैं उन लोग के क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही एक ही थियरम याद आता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल करेक्ट, वही लगाएंगे। क्लू मिल गया, नहीं करेक्ट आया तो आप पॉज करके सॉल्व कर लो। राइट एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, बेस मतलब ये, तो अल्टीट्यूड की कंडीशन दी है तो बेस को ले लेते हैं x, 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब ये है x माइनस 7, हाइपोटेनस है 13, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको दे दो ABC, नाम दे दो ABC, एंगल A है 90 डिग्री, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। 169 इज इक्वल टू, अब ये वहां जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब 60 है यहाँ पे, तो कोई ऐसा नंबर चुनो 7 आए, आ रहा है क्या 7? बिल्कुल आ रहा है, 12 5 जा, है ना, 12 5 जा, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, तो आपका देखो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12, ठीक है। मतलब इसका बेस 12 है और ये 5 है, खत्म। वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग ऑब्जर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हाइपोटेनस की एक वैल्यू फिक्स होती है और तभी ये दोनों साइड्स आती है। जैसे अगर हाइपोटेनस 5 है तो फिक्स है, या तो ये 3 होगा, या तो ये 3 होगा, या तो ये 4 होगा, या तो ये 4 होगा। तो 13 का भी ऐसे ही 5 12 है ना, 12 और 9 रहेगा तो 15 होता है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज फिक्स रहती है, तो ऑब्जर्वेशन से भी आप पता कर सकते थे, क्योंकि इसको बोला था लेस है, मतलब ये छोटा होगा 5, ये बड़ा है तो 12। चलो कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट इसको स्क्रीन से मिटा देते हैं। देखो इवेंचुअली शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आपके
बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन थे तो वो थोड़े हार्ड गए होंगे। लेवल अभी चालू है पिछले क्वेश्चन से, इसीलिए देखो इजी लग रहा है। ठीक है, टाइम अप हो गया। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, आपकी मुसीबत सॉल्व। तो एक इंटीजर को, फर्स्ट इंटीजर को हम, ये देखो इंटीजर मतलब होता क्या है, पहले होता है नेचुरल नंबर जो 1 से, फिर होल नंबर जो 0 से, फिर इंटीजर जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है वो इंटीजर होता है। ठीक है, फिर सेकंड इंटीजर, पहला इंटीजर अगर x है तो यहाँ पे बोले कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो दूसरा x प्लस 1 होगा। प्रोडक्ट इनका x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। अब तो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। 306 का कोई ऐसा टेबल ढूंढो कि ये हो जाए सॉल्व। 18 इंटू 17, 18 इंटू 17। ठीक है, सॉल्व हो गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। एक्स को कॉमन लोगे बचेगा x प्लस 18 माइनस 17, तो आपका आंसर आ जाएगा 17। मतलब पहला इंटीजर 17 है, दूसरा इंटीजर 18 है। खत्म। 8th वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा होगा इसमें, है ना, फटाक से। टाइम अप। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, मतलब एक के बाद एक है, एक होगा x, एक होगा x प्लस 1। इनके स्क्वायर का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ रहा है 365। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ऊपर। गाइस हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ पे कारवा रुक गया था, मतलब कैमरा रुक गया था। 2 से सबको डिवाइड कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 का फैक्टर निकालोगे तो 13 इंटू 14 इंटू 1 खत्म, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 13, x बराबर 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक नंबर है 13 और एक नंबर है मेरा एक नंबर है 14। इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे, इसका स्क्वायर 169 और इसका 196, टोटल करोगे तो 365 आएगा। ठीक है, ये वो नंबर्स थे। और यहाँ पे देखो फैक्टर किया मैंने क्योंकि हमें 1 चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो 14 13 जब 1 होता है मतलब माइनस करने पे, तो इसलिए हम लोगों ने 14 और 13 को लिया। चलो 9th वाला करते हैं। 9th वाला करिए, तो आपकी टेक्स्ट बुक से जाना पहचाना क्वेश्चन है, यू विल बी नोइंग हाउ टू सॉल्व। ओके, टाइम अप। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रहमान की ही है, जैसे सिर्फ रहमान ही है यहाँ पे। अगर हम लोग रहमान की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं x, ठीक है, रहमान की प्रेजेंट एज को ले लेते हैं x, तो रहमान की प्रेजेंट एज से 3 साल पहले प्लस रहमान की प्रेजेंट एज से 5 साल बाद, इनका सम हो रहा है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 5 माइनस 3, है ना, x प्लस 5 आया और इधर से x माइनस 3 आया। ठीक है, और इधर हो गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 बराबर 1/3। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। मतलब इन दोनों ब्रैकेट को मैंने ओपन किया, पहले x के साथ x प्लस 5 को, फिर माइनस 3 के साथ x प्लस 5 को, तो ये मिला। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 2 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 6x को वहां लेकर जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, 6 को भी वहां लेकर जाओ इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7 3 जा, है ना, 4 आ जाएगा। 21 का फैक्टर 7 3 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक्स लोगे कॉमन तो बचेगा x माइनस 7, मतलब x इज इक्वल टू 7 आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे को देखो ही मत। रहमान की प्रेजेंटेज है 7 साल। 7 साल से 3 साल पहले मतलब 4 और 5 साल बाद मतलब 12। इनका अगर रेसिप्रोकल निकालोगे तो आपको 1/3 मिलेगा। इसको सॉल्व करो, यही मिलेगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। चलो कर लो इसको। 10th वाला करिए। ये तो आपकी टेक्स्ट बुक जैसा ही है ना। टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है ऐसा, यू विल बी नोइंग हाउ टू सॉल्व। टाइम अप। ठीक है, 2 नंबर है। अगर फर्स्ट नंबर को ले लेता हूँ x, ठीक है, और सेकंड नंबर को ले लेता हूँ y। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं कराता हूँ, आप लोग जानते हो क्यों नहीं कराते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टेप्स मालूम है। आपको सिर्फ अलग अलग क्वेश्चन से मिलना है, तो मिलाने का काम मैं करता हूँ और कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, है ना।
तो डिफरेंस इनके बीच के स्क्वायर्स का, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 है। स्मॉलर नंबर जो है एक्स जो है, अगर नहीं एक्स स्मॉलर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग स्मॉलर में से ग्रेटर नहीं माइनस करते, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करते हैं, मतलब स्मॉलर है हम लोगों का y, तो y इज मतलब इक्वल 8 टाइम्स मतलब 8x, ठीक है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की जगह 8x रख दो, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। 180 को यहाँ खींच लाओ, ठीक है। तो जो x की वैल्यू थी आपकी वो आई 10, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो, आपको इसको सॉल्व करोगे ना तो एक वैल्यू आपको 10 मिलेगी, एक -2, ये तो इनवैलिड होगा, ये आंसर करेक्ट होगा। तो अगर ये 10 होगा तो 8 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 80, इस पे ले लो रूट, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे तो 100 प्लस 80 आपका आ जाएगा 180, ठीक है। चलो कर लो इसको। आपको ये भी डाउट आया होगा कि हम लोग डिफरेंस निकाल रहे तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते, तो 100 माइनस 80 तो 20 आना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखो कि जो रूट 80 है, ये अगर इस पे स्क्वायर करेंगे मतलब रूट में आया है तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ बोला भी नहीं है, तो हो सकता है ये हम लोगों का स्क्वायर होने के बाद माइनस हो जाए, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 180 हम लोगों का हो जाएगा। चलो 11th वाला करो। काफी मिसलेनियस क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट है इसमें क्वाड्रेटिक के अलावा। ओके टाइम अप। इसमें बोले डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, बना लो एक फील्ड, फिर ये फील्ड है रेक्टेंगुलर और ये उसका डायगोनल है, करेक्ट, ये उसका डायगोनल है। लेट द नेम इज ABCD, ओके। सो डायगोनल जो है इसका, इस फील्ड का, वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड बोले तो ब्रेथ, और लॉन्गर साइड बोले तो लेंथ, है ना, क्योंकि बड़ी साइड कौन सी होती है, लेंथ, और शॉर्टर साइड क्या होती है, ब्रेथ। हाँ, तो इसका जो डायगोनल है वो ब्रेथ से 60 मीटर ज्यादा है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ से 30 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो लेंथ और डायगोनल दोनों की कंडीशन दी है, बट ब्रेथ की कंडीशन नहीं दी है, तो इसीलिए हम लोग ब्रेथ को अज्यूम करेंगे x, है ना। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 30 प्लस x, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 60 प्लस x। यहां तक तो पहुंच गए, अब आंसर पर भी पहुंच जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। डायगोनल का स्क्वायर मतलब डायगोनल कुठे गेला, ये डायगोनल है आप लोग का, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, डायगोनल कहाँ गया। तो x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर मतलब 30 प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, ठीक है। मैं डायरेक्टली देखो आंसर लिख रहा हूँ, समझ सकते हो आप लोग, 10th में हो, ओके। अब एक काम करते, सबको वहां लेकर चलते, ठीक है, सबको वहां। तो 900 प्लस 60x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। इन तीनों को यहाँ लेकर आ गए। अब देखो 60x में से 120x जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस 60x। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। 900 में 3600 जाएगा तो बचेगा 2700 इज इक्वल टू 0। अब कोई ऐसा नंबर चुनो कि 60 आ जाए। देखो 2700 हटा के देखो, 00 हटा दो, सपोज ये नहीं है, ये भी नहीं है, देखो कौन सा नंबर है, 9 3 जा, है ना। अब 00 लगा दो, मतलब 93 जा, सॉरी 90 इंटू 30 जा, है ना। तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। x कॉमन बचा है, x माइनस 90, माइनस वाले से मतलब है, तो x की वैल्यू होगी 90 मीटर। मतलब इसका ब्रेथ है 90 मीटर, डायगोनल 60 ज्यादा है मतलब 150 मीटर, और लेंथ 30 ज्यादा है मतलब 120 मीटर। खत्म, कर लो इसको। चलिए 12th वाला करिए। 12th वाला भी वैसा ही है जैसा थोड़ी देर पहले था। चलो टाइम अप, टाइम अप। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए तुरंत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ गुणे ब्रेथ। ओके, ये 528 है, ठीक है। देखो लेंथ की कंडीशन दी है तो हम लोग ब्रेथ को x अज्यूम कर लेते हैं। लेंथ की कंडीशन क्या दी है कि वो ब्रेथ से ब्रेथ के दुगना, ठीक है, मतलब 2x प्लस 1,
मतलब 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 तो ज्यादा है ही बट ट्वाइस है फिर ब्रेथ का, 1 प्लस 2x है वो, ठीक है। लेंथ क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय x, तो हो गया सॉल्व। देखो x प्लस 2x स्क्वायर, इसको वहां ले जाओ तो x प्लस 2x स्क्वायर, ओ सॉरी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 1056। 1056 में कोई ऐसा नंबर चुनो कि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। बहुत ही भारी नंबर दे दिए, 2 से करते जाएंगे तो ये जाएगा नीचे तक। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 2 जा 4, 66, 33, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 33, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। 2x को लोगे नहीं कॉमन, 2x नहीं जाएगा कॉमन में, x को ही ले पाओगे कॉमन तो बचेगा 2x प्लस 33, इधर माइनस 32 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 33, सॉरी इधर 16 कॉमन लोगे तो बचेगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 से हमें सिर्फ मतलब है, तो x बराबर 16। तो लेंथ कितना है, सॉरी ब्रेथ है 16 और लेंथ हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 16 मतलब 33, ठीक है। अब 33 गुणे 16 कर लो, 528 मिलेगा, आंसर करेक्ट है। कर लो, 13th वाला कर लीजिए। चलो टाइम अप, ठीक है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। और इनका जो एज का प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद, यहाँ पे कुछ लोग लटक गए होंगे, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ देखा नहीं होगा अच्छे से, है ना। आज से 3 साल बाद प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वो होगा 360। तो रोहन है और रोहन की मम्मी है, ठीक है। तो रोहन की मदर का एज जो है वो अज्यूम कर लेते हैं x और रोहन की एज को अज्यूम कर लेते हैं y, ठीक है। तो रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 26। रोहन की एज में 26 साल जोड़ दें तो वो मदर की एज के इक्वल आ जाएगा, ये तो जानते हो लीनियर वाला है ना। फिर बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक है। मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 इनका प्रोडक्ट होगा 360। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी रहेगी, ठीक है। अब ये आपका थोड़ा ज्यादा मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, क्योंकि x की जगह देखो y प्लस 26 है तो पूरा का पूरा इधर पुट करना पड़ेगा। तो y प्लस 26 प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर 360, 3 और y प्लस 26 इसकी जगह, ये हो गया y प्लस 29 y प्लस 3 बराबर 360। ब्रैकेट ओपन कर दो, y को y प्लस 3 से, 29 को y प्लस 3 से इज इक्वल टू 360। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 29y प्लस 29 इंटू 3 जा 87 इज इक्वल टू 360। y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 32y माइनस 273 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो कौन सा नंबर चुना जाए कि ये 32 आ जाए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे 273। ओके, व्हाट टू डू, नो ऑप्शन फॉर्मूला मेथड पर जाते हैं, है ना। ए का 1, बी का 32 और सी का माइनस 273। जब कुछ ना मिले ना तो फॉर्मूला मेथड पर जाओ। लीनियर में क्रेमर रूल और इसमें फॉर्मूला मेथड, दोनों एकदम अमृत की तरह है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अमृत को इसीलिए जरूर पी कर जाना एग्जाम में। बी स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर माइनस 4ac, सो वैल्यू विल बी 32 का स्क्वायर 1024 माइनस माइनस प्लस 273 इंटू 4 192, सो वैल्यू विल बी 2116। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका रूट होता है 2116, 46 का स्क्वायर रूट होता है ये। तो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। मुझे लगा कैमरा दोबारा स्टॉप हो गया, दो बार मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। माइनस 32 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो 2116 और इसका रूट है 46, ठीक है। तो प्लस माइनस 46, ए देखो 1 है तो उसको ऐसे ही लिखो। तो x इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 46 अपॉन 2, प्लस वाले से मतलब है, माइनस वाला तो और नेगेटिव कर देगा। तो ये आ जाएगा 14 अपॉन 2 दैट इज 7। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी था बट ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि 4 नंबर का मामला है
ऐसे ही थोड़ी ना दे देंगे, है ना। तो मदर की एज 7 साल है क्या? नो, मदर की एज नहीं होगी। देखो y की वैल्यू आई है, ठीक है, x की वैल्यू नहीं आई है। वरना मदर की एज कहाँ से 7 इयर्स की होगी। तो रोहन की एज है 7 साल की, और रोहन की एज 7 साल की है, तो 7 + 26, मदर की एज आएगी 33, मतलब मदर 33 इयर्स की है, ठीक है। अब 3 साल बाद दोनों का जाओगे तो ये हो जाएगा 36, और इसका 3 साल बाद हो जाएगा 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 360 आ रहा है, मतलब आंसर करेक्ट है। चलो कर लो इसको। चलिए गाइस, मैंने सोचा काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने क्वेश्चन को सीधा सर पे लिख दिया है, मतलब यहाँ पे लिख दिया स्क्रीन पे। रीड करते हैं। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। ट्रेन का मामला आ गया, स्पीड और डिस्टेंस और टाइम आ गया। तो फटाक से रिवाइज कर लो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, आप कमेंट करके भी बता दो कि क्या आपको ऐसे क्वेश्चन लिखना पसंद है या फिर जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो ज्यादा पसंद है, ठीक है। चलिए, तो 14th क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करिए, मैंने आपको मौका नहीं दिया 10 सेकंड का। ओके, नाउ यू हैव अ चांस to prove yourself that you can do such type of question. I have thought that you will be unable to do that. That's why I have started doing that question. चलो टाइम अप। हाँ, टाइम अप, अच्छी बात है। तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर ट्रेवल करने से। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और कहाँ पे जा रहे हैं? मैसूर और बेंगलोर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 132 किलोमीटर की है। अगर एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 किलोमीटर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, क्या है वो? ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो इनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि दोनों तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बिटवीन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बताया है यहाँ पे, मैसूर और बेंगलुरु के बीच की डिस्टेंस बताई है, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालू, यहाँ पे देखो कंडीशन आपको एक्सप्रेस ट्रेन की दी गई है। तो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड जो है इसकी वो मैं ले लेता हूं x। तो एक्सप्रेस की स्पीड क्या हो जाएगी? x + 11, है ना। अब दोनों ही डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 132 किलोमीटर ही कर रहे हैं। तो 132, पहले देखो टाइम का फॉर्मूला यहां से निकाल लो, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझे। डिस्टेंस तो 132 ही है। पहले हम लोग पैसेंजर ट्रेन पहले लेते, तो ये x है, फिर -132 अपॉन x + 11 है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है? 1 ही घंटा लग रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला है? 1 घंटा कम लगता है उससे, 1 घंटा कम लगता है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। मतलब यहाँ पे फर्क दिखाया गया है, ये नहीं बताया गया कि टोटल टाइम इतना लगता है। अगर बोलता कि दोनों को टोटल टाइम लगता है 10 घंटा, तो हम लोग प्लस करके 10 लिखते, बट इधर बोला है 1 घंटा उसको कम लगता है, मतलब माइनस और यहाँ पे 1। नहीं समझ पा रहे हो? देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका भी फॉर्मूला x + 11, बट जो पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, जो पैसेंजर ट्रेन है वो इससे 1 घंटा ज्यादा लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले नॉर्मली लिखते हैं, फिर मैं आपके लिए इसको लिख के देता हूँ। तो पहले डिस्टेंस अपॉन स्पीड पैसेंजर ट्रेन का देखो x है, ठीक है। ये 1 घंटा ज्यादा लेती है, मतलब -1, किससे? एक्सप्रेस ट्रेन से, 132 अपॉन x + 11 से। ये आपकी कंडीशन है। अभी भी नहीं समझ पा रहे होगे मुझे लगता है ना। देखो, ये किसका है? पैसेंजर ट्रेन का स्पीड अपॉन टाइम है। क्या बोला है? पैसेंजर ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा लेती है, और एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो मतलब ये 1 घंटा कम ले रही है, तो इसलिए -1। और अगर ये ऐसा हो जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर हो जाएगी, है ना। अगर ये 1 घंटा अपने अंदर से मिनिमाइज कर दे तो ये एक्सप्रेस ट्रेन की बराबर हो जाएगी। तो इसको जस्ट इधर उधर कर दोगे, 1 को वहां भेजोगे, इसको यहाँ लेकर आओगे, तो ये 132 अपॉन x - 132 अपॉन x + 11 इज इक्वल टू आ जाएगा x। आप समझे? चलो ठीक है, होमवर्क दे दो ये आपको। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करना और फिर सॉल्व करके मत बताना, मैं ही कर देता हूँ। 132x + 11 - 132x बराबर, नीचे भी है कुछ, यहाँ पे 1 है, सॉरी 1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। x × x + 11
इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर 132 से मल्टीप्लाई करते हो तो काफी लंबा जा सकता है, तो 132 को ले लो कॉमन, तो बचेगा x प्लस 11 माइनस एक्स, और ये देखो 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा x प्लस 11 एज इट इज। अब इसको ओपन करो तो 132 x कट गया, बचा 11 है ना, मतलब 132 इंटू 11, इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 11x। कितना छोटा हो गया देखो, अच्छा हुआ छोटा हो गया वरना वाट लग जाती है ना। ओके 1452 हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 11x। अब थोड़ा ऊपर चलते, ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर चुनो कि मल्टीप्लाई करने पे 1452 आए और प्लस माइनस करने पे 11 आए। 4433 जादू नहीं है, थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था तो याद है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। एक्स को लोगे कॉमन बचेगा x प्लस 44 माइनस 33 लोगे कॉमन बचेगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। हमें प्लस से मतलब नहीं है, हमें इसको और इसको देखना है, मतलब x माइनस 33 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 33। मतलब पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और एक्सप्रेस ट्रेन 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। मुझे तो लगा ये 100 से चल रही होगी। चलो कर लो इसको। चलिए 15th वाला करते हैं, हम लोग पहले आप कर लीजिए फिर हम भी कर लेंगे। चलिए टाइम अप। देखो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की जब भी बात हो ना, सीधा फॉर्मूला लिखने का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ बोला एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देखो हमें स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है ठीक है। तो देखो अभी हम लोग निकालते हैं फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला तो लगेगा ही, हो सकता है डिस्टेंस का भी लगे। तो डिस्टेंस का होगा टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। तो अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती, मतलब x माइनस 8 होती, ठीक है, तो उसको जो टाइम इंटू स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या रहती 480 अपॉन एक्स है, बट टाइम क्या लग रहा है 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब +3। अगर ऐसी कंडीशन रहती तो भी वो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करता, बट इधर ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन तैयार हो गई। देखो आपको, मुझे पता है आपको सही से समझा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी पहली बार ऐसा भारी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। इवन आई हैव सीन दैट क्वेश्चन फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अब इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -8 हो गया है। नॉर्मली कैसा होता, नॉर्मली होता x इंटू 480 अपॉन एक्स, ठीक है, ऐसा होता हम लोगों का, x कट जाता तो डिस्टेंस इतनी आ जाती। बट इधर 3 घंटा कम है, सॉरी 8 किलोमीटर स्पीड कम है और इधर 3 घंटा टाइम ज्यादा लग रहा है, ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी आ रही है, आप समझे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन एक्स इज इक्वल टू भी 480। अब देखो x के साथ ले लो 480 प्लस 3x अपॉन एक्स को, ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे। फिर -8 के साथ ले लो 480 प्लस 3x अपॉन एक्स को इज इक्वल टू 480। अब देखो x और x कट गया, तो ये तो 480 प्लस 3x रह गया, ये हो जाएगा 8 इंटू 480। 480 इंटू 8 क्या होता है, 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32, तो ये हो जाएगा 3840 माइनस 24x, और नीचे तो x रहेगा ही, बराबर 480, ठीक है। अब हर जगह x से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये हट जाए, इसको काट दो, खत्म, ठीक है, उधर हो गया 0। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x, क्योंकि इधर x मल्टीप्लाई हुआ कट गया, इधर x मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर हो गया, और ये तो कट ही चुका था, इज इक्वल टू आ गया 0। 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 से सबको डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, आंसर करेक्ट रहेगा तो कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इजी है आई थिंक ये वाला। चलिए टाइम अप, ठीक है। तो इसमें बोला है कि शुरुआत में उनके पास मिला के 45 मार्बल थे और खेलने से पहले उनके 5-5 मार्बल गुम गए, जॉन के भी जीवंती के भी, ठीक है। और अब घूमने के बाद उनका प्रोडक्ट हो रहा है 124, जितने भी नंबर ऑफ मार्बल है उसका प्रोडक्ट हो रहा है 124। तो कितना मार्बल शुरुआत में था वो पता करना है।
तो लेट द मार्बल्स दे हैव इन स्टार्टिंग को ले लेते हैं x, दोनों ने x माइनस 5 गंवा दिया है ना। शुरुआत में तो दोनों मिला के 45 था, बट इसने 5 गंवाया तो इसने भी 40 गंवाया होगा, है ना। सपोज करते एक के पास x मार्बल है, ध्यान से सुनो, एक के पास x मार्बल है, ठीक है। तो दूसरे वाले के पास कितना होगा, दूसरे वाले के पास 45 माइनस x होगा, है ना। अब इसने 5 गवा दिए मतलब x माइनस 5, फिर इसने भी 5 गवा दिए मतलब 45 माइनस x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस x माइनस 40 माइनस x इज इक्वल टू आ रहा है 124, है ना। एक के पास अगर x मार्बल था तो दूसरे के पास 45 माइनस x मार्बल रहेगा। जैसे दो लोग के पास 3 पेंसिल है, एक के पास 1 पेंसिल है तो दूसरे की 3 माइनस 1 पेंसिल होगी, है ना। एक के पास 1 पेंसिल तो दूसरे की 3 माइनस 1 मतलब 2। वैसे ही यहाँ पे अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो 40x, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस इसको यहाँ लेकर आओ तो 200 और ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। सॉल्व करो, आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शफाली के मार्क्स जो थे, ठीक है, मार्क्स इन मैथ टेस्ट एंड इंग्लिश, दोनों टेस्ट के जो मार्क्स है उसको मिला के 30 मिले, ठीक है। मतलब मैथ प्लस इंग्लिश उसको कितने मिले, उसको 30 मिले। तो सपोज करते कि मैथ में उसको सॉरी पहले देखते पता किसका कर रहे हैं ना, उसके बाद हाँ, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स शुड हैव बीन 210, ठीक है। फाइंड हर मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैथ में सपोज कर लिया x मार्क्स होंगे, तो अगर मैथ में x नंबर है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, x वहां चला जाएगा मतलब 30 माइनस x। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोली है, मैथ में अगर 2 नंबर ज्यादा मिला होता, मतलब मैथ में 2 नंबर ज्यादा और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिला होता, ठीक है, मतलब 30 माइनस x माइनस 3, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो जाता 210, 210 है क्या, हाँ ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, x प्लस 2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर 210, ठीक है। ये हो गया x 27 माइनस एक्स और 2 के साथ 27 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। तो माइनस एक्स स्क्वायर 227 में से 25x, इसको यहाँ लेकर आओ तो माइनस 264 बराबर 0। साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 264 बराबर 0, ठीक है। चलो इसका आंसर फाइंड करो और कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग कि क्या आंसर आपको मिल रहा है। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। आई होप कि आप लोगों को सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनको बढ़िया से कर लेना बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लाइकली टू कम इन द बोर्ड एग्जाम एंड आई हैव गिवन यू अ प्रूफ एज वेल। आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया था एक वीडियो में कि चैलेंजिंग क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन देखेंगे।